बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औक़ात सलात की तखरीज सीखने के बाद समत क़िबला की तखरीज की तरफ हमने तवज्जो दी है और इसके लिए भी हमने आला हज़रत क़ुद्दस सिर्रूह का रिसाला कश्फ़ुल इल्लाह की तरफ तवज्जो की है। हमारे लिए काफ़ी वही है जो हमने ज़ुब्दतुत तौक़ीद से पढ़ लिया, सीख लिया। ये जो इलाक़ा है ना, ये ख़ित्ता यानी मक्का मुकर्रमा से पूरब का जो इलाक़ा है, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के लिए वही एक कायदा काफ़ी है जो हमने सीख लिया ज़ुब्दतुत तौक़ीद से, उससे काम चल जाएगा। लेकिन दुनिया के हर खित्ते का क़िबला निकालना हो, क़िबले की जिहत निकालनी हो, तो इसके लिए आला हज़रत के इन 10 कवायद की ज़रूरत पेश आएगी। हालाँकि इन 10 कवायद को सीखना, समझना मुश्किल काम है। जी। है ना? इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे। 1-2 दिन में थोड़ी-मोड़ी वज़ाहत करके इसको क्लोज़ करेंगे। आप लोगों में से जिसके पास ज़ौक़ और शौक़ होगा, वो मुताला करे, मटेरियल मैं सब दे दूँगा। कश्फ़ुल इल्लाह मैंने भेज ही दिया है और मुफ्ती रफ़ीक़ुल इस्लाम साहब का जो रिसाला है, वो भी मैं भेज दे रहा हूँ। अभी तक भेजा नहीं शायद मैंने। जी। और उसका जो प्रिंटेड वर्ज़न है, वो मेरे पास है, जिस पे मेरा मुकद्दमा भी है। कोई बहुत बाज़ौक़ होंगे तो वो ले सकते हैं मेरे पास से। तो मेहनत करनी पड़ती है। इल्म जो है ना, वो आसान नहीं है। और देखें, किसी एक कायदे की भी मैं वज़ाहत करूँ ना, तो नींद आने लग जाएगी। हैं? लेकिन थोड़ा-थोड़ा हम देखते हैं, कुछ-कुछ समझ आ जाए, क्योंकि इसको समझने से पहले इसकी जो है वो तमहीद को, मुकद्दमा को समझना चाहिए। और इस रिसाले में क़ाज़ी शहीद आलम साहब क़िबला ने पूरा मुकद्दमे में पूरी तमहीद बयान कर दी है, तफ़सीलात, इस्तिलाहात। इस्तिलाहात मैंने वहाँ भी बयान की है, जो ख्वाजा इल्म व फ़न के मक़ालात में है। ठीक है? और चलिए, सीखने का जो मामला था, हर चीज़ ऑनलाइन सीखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ग्लोब पर जो 3D है, उसके ज़रिए सिखाना होता है, उसका ऑनलाइन सिखाना आसान नहीं होता। कुराज बस सामने रखें और फिर उसमें नाप करके दिखाएँ, तो वो ऑफ़लाइन ज़्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल, जितना काम चल सकता है चले। तो ये 10 कायदे ये आपके सामने हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बतानी है। तौक़ीद में, ये तौक़ीद ही का हिस्सा है, वज़ाह तौज़ीह का, मिन तक़तुल बुरूज जो है, ये इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम इस पर बात कर लेंगे। जो 12 मंज़िलें हैं, जो है वो सूरज के चलने की, उन मंज़िलों की तफ़सील जो है वो इंशाअल्लाह हम बात करते हैं इसको किसी दिन। ये रह गया था, वही मैं गौर कर रहा था कि क्या रह गया। तादील अय्याम का मामला हो गया और बोधे कौकब सारे के सारे, उसकी तफ़सील पूरी हो गई है। और तादील मुरोवज टाइम का शुरू ही में सीख लिया था हमने, है ना? ये सारी चीज़ें हो गई। और तुलू कैसे-कैसे होते हैं, गुरूब कैसे-कैसे होते हैं, शफ़क़ अहमर, शफ़क़ अबियज़, तुलू व गुरूब, हक़ीक़ी, शरई, हिस्सी, उफ़ुक़ हिस्सी, उफ़ुक़ मरई, ये सारी बातें, निस्फ़ुन नहार, ज़हवा कुबरा, ये सारी चीज़ों की तफ़सील आपके सामने आ चुकी है। मिन तक़तुल बुरूज जो है, इसकी थोड़ी तफ़सील इंशाअल्लाह हम करेंगे अगले दर्स में। बस वो हो गया था कि जब हम सिमत क़िबला निकालते हैं, तो शिमाल या जुनूब की तरफ जो रुझान होता है, 2 या 3 जितना भी है, 5-10, तो वो रुझान कितना नापेंगे, कैसे नापेंगे, कितना दिखना है इधर से उधर?
ये भी प्रैक्टिकल का मामला है, कैसे बताऊं मैं। वो सब तो असल तो चीज हमने सीख ली ना, कि कितना घूमना है। जब ये काम करना होता है तो फिर निकालना होता है, तो उस वक्त जो है आप निकाल लीजिए नॉर्थ कैंपस से, कैंपस लेकर के नॉर्थ निकालिए। नॉर्थ निकालने के बाद नुक्ते मगरिब आपको मिल जाएगा। जब नुक्ते एतदाल नुक्ते मगरिब मिल जाएगा, तो आपको तो पता है कि जो है पूरे एक दायरे में 360 डिग्री होती है, जी। तो उससे कैसे नहीं हो जाएगा। अब उतना हिसाब लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये जो है ऐसे किया। हम्म। तो अब अगर ये नुक्ते मगरिब है, अगर ये नुक्ते मगरिब हो, तो अब इसमें 90 दर्जे मानिए, तो ये 45 दर्जे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जी। 45 हिस्से बांट लीजिए इसमें। समझ में आ रही बात। उसमें से एक दर्जा बना लीजिए, और ये तहकीकी क़िबले के लिए है। आला हज़रत क़ुद्दस सिर्रुहु का एक रिसाला हिदायतुल मुतआल फ़ी हद्दिल इस्तिक़बाल, दूसरी जिल्द में मिल जाएगा आपको, कदीम दूसरी जिल्द में। अलीगढ़ के का क़िबला जो है ना, 10 दर्जा क़िबले से हटा हुआ है। मस्जिदें क़िबले से हटी हुई, इस पर किसी ने फतवा दे दिया कि उसको तोड़ करके सही क़िबला करना लाजिम फ़र्ज़ है, वरना नमाज नहीं हुई। उस पर आला हज़रत ने बड़ी ज़बरदस्त खिंचाई की है, क्योंकि क़िबले में ये होता है कि 43 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी लेफ्ट एंड राइट, तब बंदा जो रहेगा तो क़िबले में रहेगा। इसी को जहते काबा क़िबला कहते हैं, जहते काबा। जैसे अब ये पूरा गोला बना लिया आपने, है ना। चलिए हम क़िबला इधर बनाते हैं, ये तरीका है। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है ना। तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ मिल गया आपको तो साउथ मिल जाएगा, फिर ईस्ट और वेस्ट निकाल सकते, है ना। तो ये आपने ऐसे कर लिया, तो बिल्कुल उस पर उम्मीद डालिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए उस पर। जब 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो फिर आप एक बीच में से यहाँ से डालिए, और एक बीच में से इसके बीच में से यहाँ डालिए। ये हुआ 45 डिग्री, ये हुआ 45 डिग्री। हम्म। जो दब अगर ये नुक्ते मगरिब में क़िबला है, क़िबला कहाँ है, ये नुक्ते मगरिब में क़िबला अगर है, तो आप इस तरफ रुक करके पढ़े, इस तरफ रुक करके पढ़े, इस तरफ पढ़े, आपकी नमाज हो जाएगी। इतना इन्हिराफ हो सकता है, यहाँ तक कि इतना इन्हिराफ हुआ तब भी सही। इससे जरा सा भी इन्हिराफ ज्यादा इधर हुआ ना, आपकी नमाज नहीं होगी। हमको ये रेड बजाए, इधर रेड लगाना चाहिए था। ये रेड जोन है आपके लिए, है ना। जी। और ये ग्रीन जोन है। इतना इन्हिराफ लेफ्ट एंड राइट, ये नमाज नहीं होगी, इतने में नमाज हो जाएगी। ठीक है। तो जो इसके लिए फिर पता चल गया ना कि आयन, ये आप फैसला कब कर पाएंगे, जबकि आयन नुक्ते क़िबला, नुक्ते मगरिब नहीं, नुक्ते क़िबला मालूम हो जाए, आयन क़िबला। एग्जैक्टली। तो उसी के लिए 2 दर्जा इन्हिराफ, 4 दर्जा इन्हिराफ, शिमाली जनूबी, उसको निकाल लेंगे, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि कितना मुड़ सकते हैं। बात समझ में आई। मिसाल के तौर पर यही जो सूरत हाल है,
वो कोई और नक्शा ले लीजिए कि किसी का किबला जो है वो इन्हिराफ है शिमाल की तरफ नहीं बल्कि जुनूब की तरफ, इन्हिराफ ऐसे है, इतना इन्हिराफ है, ठीक है, नुक्ते मगरिब से इन्हिराफ इतना है। तो अब इनका तो किबला आ गया, इनका तो जो है वो 43 डिग्री इधर आ गया, 45, और ये इधर आ गया, अलग हो जाएगा ना। तो जब तक आप आयने किबला ना निकालेंगे, किबले की पूरी एग्जैक्ट जिहत, तो ये कैसे फैसला कर पाएंगे। तो 45 दर्जा सीधे है तरफ और 45 दर्जा उल्टी तरफ जो है ना मुड़ेंगे, उसके अंदर अंदर अगर हैं आप तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि जिहत है। आयने किबला जो है ना मक्की मुशाहिद के लिए है। आयने किबला जिहत किसके लिए है? मक्की मुशाहिद के लिए। हाँ, किबला है आयने, आयने किबला ना कहिए, आयने काबा कहिए। आयने काबा मक्की मुशाहिद के लिए किबला है कि आयने काबा से भी चेहरा हट गया ना तो नमाज नहीं होगी। तो आजकल वो हरम शरीफ के अंदर, यानी मक्का मुकर्रमा में रहे और इतनी दूर रहे कि खाने काबा देखे। मक्की मुशाहिद का माना ये हुआ मक्के में हो और नजर आ रहा हो खाने काबा, तो आयने काबा की तरफ रुख होना चाहिए। एक दर्जा भी इधर उधर हो गया तो नमाज नहीं होगी, है ना। बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए जिहते काबा किबला है। क्या किबला है? जिस डायरेक्शन में किबला है, जिस डायरेक्शन में काबा है वही डायरेक्शन किबला है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए वेस्ट में यानी पश्चिम तरफ जो किबला खाने काबा है, तो पूरा पश्चिम साइड जो है ना वो सब के सब, चाहे 10 डिग्री इधर हो जाए, 10 डिग्री उधर हो जाए, 20, 25, 40 तक हो जाए इधर उधर, आप काबा की तरफ हैं, किबले की तरफ हैं। हो गई बात। तो चलिए, इसलिए जब मस्जिद बनानी हो और वहां का किबला दुरुस्त करना हो तो फिर जरा आदमी को प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, पूरा हिसाब लगाना पड़ता है। और कई तरीके हैं। सूरज के की डेटा ले लीजिए आप, आपको अलमनक में मिल जाएगा ना कि सूरज किस दर्जे पर कहाँ से कहाँ निकल रहा है वो। खत्ते इस्तिवा मुअद्दिल नहार पर ये आप पूछ रहे हैं ना कैसे नुक्ते मगरिब और नुक्ते मशरिक निकलेगा, पता है। तो अलमनक में पता नहीं चल जाएगा आपको कि आज सूरज कहाँ पर निकल रहा है और कहाँ डूब रहा है, कितने दर्जे पर है, और सूरज जो है ना मैल शम्स कितना है, सूरज का मैल शम्स कितना है। तो जब आप पता लगा लिया आपने तो उसके एतबार से साया मालूम करके सूरज का निकाल लीजिए आप नुक्ते मगरिब, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं नुक्ते मगरिब मालूम करने के, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो हम लोग को जो है वो मिन तक़तुल बुरुज इंशाल्लाह अगले दर्स में बात करेंगे, पढ़ना है। चलिए 10 कायदों में देख लीजिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लें, कुछ पढ़ लें हम लोग। इसमें लिखा है कि अगर फसले तूल 180 दर्जे हो और मकाम का अर्ज जुनूबी, यही पढ़ रहे थे ना, चौथे पांचवे पर थे, और मकाम का अर्ज जुनूबी मुसावी अर्ज शुमाली मक्का हो तो उसका किबला मिसल का किबला मुअज़्ज़मा, किबला मक्का मुअज़्ज़मा। तो ये तो बिल्कुल उसका मुकातिर है ना, ये बात हो चुकी थी। जहां खाने काबा है उसी के मुकाबिल जमीन के नीचे दूसरे हिस्से में, ये उसके बारे में है, ठीक है। और इसका नक्शा मैंने ऐसे बना दिया था। ऐसे कर लिया आपने। और ये अगर खाने काबा है
तो इसका मुकातिर बिल्कुल इस साइड में जाएंगे ना, तो यहाँ पर कहीं होगा, क्योंकि किबले खत्ते इस्तिवा से साउथ नॉर्थ में है, तो उसका मुकाबिल जमीन के दूसरी साइड में खत्ते इस्तिवा से जुनूब की तरफ होगा। तो उसके बारे में बताया था कि वहां का किबला भी ऐसे ही आम है, बहुत आसान होगा कि किसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ लीजिए। ठीक है। अगर फसले तूल 180 दर्जे हो, ये पहला 100 कह दो, कम बात, 180 दर्जे हो और अर्ज असलन ना हो, या अर्ज शुमाली हो, मुतलकन या जुनूबी 21 दर्जा 25 दकीका से कम, तो उसका किबला आयन नुक्ते शुमाल होगा। ये भी बता दिया था हमने। और अगर जुनूबी 21 दर्जा, तो अब देखिए ये भी मामला जा रहा है वहीं पर, है ना। ये एक फसले तूल 180, फसले तूल, तो कायदा नंबर 1 भी फसले तूल 180 के बारे में बात कर रहा है, और कायदा नंबर 2 भी फसले तूल 180। अच्छा, ये आपको पता है कि मक्का मुकर्रमा का तूल कितना है? क्या है? 40-10। ये मिसाल के तौर पर एक बना लीजिए, जमीन का एक ऊपरी हिस्सा और जमीन का निचला हिस्सा, ना। ये समतुल रास है और ये समतुल कदम है। ठीक है। तो ये खत्ते इस्तेवा, उस साइड में ये खत्ते इस्तेवा, यहाँ पर मक्का मुकर्रमा, तो उसका मुकातिर यहाँ पर इधर होगा, और ये यहाँ पर ग्रीनविच ये मान रहे हैं हम लोग। तो इसका कितना, क्या बताया, तूल मक्का, 40-10। तूल मक्का है 40-10। 40 40-10। 10 है ना, 40 10। तो इसका 90 दर्जा आएगा, 90 जो है ना बढ़ा दीजिए, और 180 फसले तूल तो बिल्कुल उस अपोजिट एरिया में जाएगा, है ना। तो 180 जो है, अब हिसाब लगाएं तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से 40, ये 40 है, और उसके हिसाब से 180 तो यहाँ आता है, ये 180, तभी तो 180 सामने हुआ, 180 पीछे हुआ। हम्म। तो जब 180 180 डिग्री की बात करिएगा, तो जमीन पे जो इस तरफ ग्रीनविच, उसके मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड में 180 होगा। ठीक है ना। लेकिन इधर तो 40 को माइनस करना पड़ेगा ना, फसले तूल का मतलब ये होता है ग्रीनविच से दूरी नहीं, मक्का मुकर्रमा से दूरी, मक्का मुकर्रमा से दूरी, और कितनी दूरी, 180 फसले तूल, तो 180 ये हो गया, और फिर उधर से आएंगे तो उधर से भी 180 है। तो इसमें 180 में माइनस करिए आप, कितना, 40, 40 10 को। ठीक है, कितना हो गया, 140 हो गया। हाँ, 139 50, तो 140 हुआ, और 140 तो ये हो जाएगा, और उधर फिर जो है 180 में 40 उधर से घटाइए, जब उधर से घटाएंगे तो फिर वही एक तकरीबन 140 10 उसमें माइनस कर लीजिए, तो तूल बलद जो है ना उधर से 140 के करीब उधर वाला आएगा, ईस्ट वाला, वेस्ट वाला नहीं, वेस्ट वाला, ईस्ट वाला नहीं। क्या आएगा, इधर का, ये वाला तूल बलद।
क्योंकि ये बता दिया, पहला कायदा जो है इसके बारे में बात कर रहा है, और दूसरा कायदा पूरे इसके बारे में बात कर रहा है पूरा। 180 फसलें तूल, और बाकी जो है वो क्या बताया, और अर्ज असलन न हो या अर्ज शिमाली हो मुतलकन या जुनूबी 121-25 से कम। अर्ज असलन न हो या अर्ज शिमाली हो मुतलकन या जुनूबी, तो अर्ज असलन न हो इसका मतलब ये यहाँ पर हो, कहाँ पर हो, यहाँ पर है। या फिर अर्ज क्या है, शिमाली हो मुतलकन या जुनूबी इतने से कम। शिमाली हो मुतलकन यानी पूरा के पूरा, पूरा एरिया कवर किया, या जुनूबी मगर 21-25 यानी अर्ज मक्का से कम, इतना पूरे एरिया को कवर कर रहा है ये कायदा नंबर 2, इतने एरिया को। लेकिन फसले तूल 180 को बस। और इसी तरह से फसले तूल 180 से आगे क्या बोल रहे हैं, और अगर जुनूबी 21-25 से जायद तो किबला नुक्ता जुनूब, तो इस एक नुक्ते को छोड़ा और फिर यहां से बाकी को कबल शामिल कर लिया जमीन के उस साइड में। तो दूसरे कायदे ने कितना एरिया कवर किया, जो मक्का मुकर्रमा का तुल बलद है उसमें 180 जोड़ दीजिए, वो उस साइड में जाएगा। तो जो लकीर मिलेगी वहां पर, वो पूरा खित्ता सिवाय उस हिस्से के जो मुकातिर है, किसका, खाने काबा का, खाने काबा के मुकाबिल में जो हिस्सा है, उतना हिस्सा छोड़ने के बाद पूरा के पूरा एरिया कवर होगा। तो काबा मुकर्रमा के मुकातिर जो है ना, उससे जितना भी नॉर्थ होगा उसका किबला, और जितना भी साउथ होगा उसका किबला, ये बताया। क्या बताया, आए, तो उसका किबला आयन नुक्ता शुमाल होगा, और अगर जुनूबी है तो किबला आयन नुक्ता जुनूब। इसका मतलब ये हुआ कि इसी का जुनूबी होगा, बाकी इतने का शिमाली होगा। ठीक है। तीसरा कायदा देख लीजिए, अगर फसले तूल सिफर हो, जब सिफर कह दिया तो फिर वो तो मक्का मुकर्रमा के इलाके की बात हो रही है, यहीं की। फसले तूल सिफर यानी जो तूल तूल बलद मक्का मुकर्रमा का है, वही आप जहाँ का किबला मालूम करना चाह रहे हैं उसका है। फसले तूल सिफर हो और अर्ज असलन न हो। अर्ज असलन न होगा कहाँ पे, ये तो बिल्कुल यहाँ पर खत्ते इस्तिवा पर। जी, अर्ज असलन न हो खत्ते इस्तिवा पर, ये होगा। और क्या लिखा, या जुनूबी हो मुतलकन या शिमाली 21-25 से कम। जुनूबी हो मुतलकन ये पूरा एरिया कवर किया, या शिमाली हो मगर 21-25 से कम, इतना एरिया। तीसरा तीसरा कायदा जो है ना, इतने एरिया पर बात कर रहा है, यानी मक्का मुकर्रमा के ही के ही तुल बलद पर हो, लेकिन मक्का मुकर्रमा से जुनूब की तरफ हो। ये यमन आदन वगैरह ये सब पूरा समंदरी इलाका पूरा जाएगा, हो सकता है उसमें। देखिए अब मैप पर सब आप निकाल लेंगे, पूरा निकाल लेंगे। तो इसका किबला क्या बताया, तो इसका किबला आयन नुक्ता शुमाल होगा। एकदम बात समझ में आ रही है, इसका किबला तो ऐसे ही होगा ना, है। और अगर शिमाली 21-25 से जायद तो किबला नुक्ता जुनूब, ये भी आसान हो गया। अगर 21-25 से जायद है, ये इससे जायद होगा यहाँ पे, तो इनका किबला कैसे होगा, जुनूब की तरफ होगा। जैसे मदीने शरीफ का किबला किधर है, जुनूब की तरफ। तो तीसरा कायदा भी समझ में आ गया। चौथा कायदा, अगर फसले तूल 90 दर्जा हो, शर्की खा गरबी। अब देख लीजिए, फसले तूल 90 दर्जे की बात कर रहे हैं, है ना। तो 40 में 40 10 में 90 मिला दीजिए,
जी 130, तूल बलद 130 दर्जा, 130 10, ये एक खास लकीर होगी, खास जगह। फसले तूल कितना? 90। फसले तूल कितना? 90। यही तो लिखा है ना कायदा नंबर 4 में, अगर फसले तूल 90 दर्जा हो, शर्की का गरबी। लीजिए जनाब, दोनों तरफ ले लिया इन्होंने। तो ये ईस्टर्न यानी शर्की जो होगा ना 130 होगा, और अगर गरबी ले इधर वाला लेंगे तो 40 में तो खत्म, ग्रीनविच पहुंच जाएंगे हम, है ना। तो उसमें जोड़िए इतना कि 90 हो जाए, तो 50 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा ना, तो 49 10, नहीं 50, ये तो 40 कितना है, 40 10 है ना, 40 10 है। हाँ, तो आगे उधर गोया के ये जो है वेस्टर्न गरबी 50, और 40 10 तो है इसका। हाँ, तो 50 नहीं, 49 50। कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, इसी में मैं, हम लोग को आदत नहीं है ना। 49 50, तो 49 50 वेस्टर्न, ग्रीनविच से मगरिब की तरफ, इंग्लैंड से पश्चिम की तरफ जो है ना, जो तूलुल बलद कितना है 49 50, वो मकाम है फसले तूल, वहां का 90 दर्जा है मक्का मुकर्रमा से। ठीक है, तो इस एतबार से यहाँ देखिएगा तो यहाँ कहीं आएगा, है ना। फसले तूल 90 दर्जा हो, शर्की हो खा गरबी, दोनों को ले रहे हैं, है ना। शर्की ये हो गया, शर्की ये हो गया ना, नहीं शर्की इधर हुआ, यहाँ कहीं होगा, क्योंकि बताया हमने 130, 130 10, है ना। फर्ज करें 130 10 ये है, और गरबी होगा इस जमीन के दूसरी तरफ। तो इस तरह से दो हिस्सों के बारे में बात कर रहा है ये चौथा नंबर कायदा। मक्का मुकर्रमा से तुलुल बलद जिसका 90 दर्जा पूरब हो या 90 दर्जा पश्चिम हो, वहां का किबला क्या होगा? तो कहते हैं अर्ज असलन न हो, अर्ज दोनों सूरतों में इनराफ शिमाली होगा, बक़द्र यद मक्का। अर्ज असलन न होने का मतलब ये हुआ कि इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ खत्ते इस्तिवा पर हो, है ना, और इस शर्की में देखें तो यहाँ पे खत्ते इस्तिवा। तो गोया कि ये कायदा जो है ना बहुत महदूद है, बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं कर रहा है, बहुत छोटा सा एरिया, कि दुनिया में दो नुक्ता बस, क्योंकि अर्ज असलन ना हो पे चौथे नंबर में क्या है, अर्ज असल ना हो। तूलुल बलद जो है ना, बलद तूल जो है वो 90 दर्जा दूरी इधर से भी और उधर से भी, लेकिन अर्ज बिल्कुल ना हो। तो खत्ते इस्तिवा पर तो मकाम हुआ, वो कोई एक शहर होगा, कोई एक कस्बा होगा। तो वहां का किबला आला हज़रत ने बताया कि नुक्ते वो शिमाल की तरफ जो है झुकाव होगा। कितना झुकाव होगा? जितना अर्ज मक्का है उतना झुकाव होगा। ये भी हो गया। लिखते हैं अर्ज असल न हो, दोनों सूरतों में इन्हिराफ शिमाली होगा बकदर अर्ज मक्का। अगर फसल तूल शर्की खा गरबी कम या बेश हो और अर्ज मादूम, यहाँ भी देखिए अर्ज मादूम, लेकिन अगर फसल तूल शर्की खा गरबी कम या ज्यादा, उड़ता निकाला तो घटा के निकालते हैं। हाँ तब दोनों में जहाँ क्या निकालना है, और ये जोड़ के इसलिए निकाला कि फिर उसका हिसाब पूरा अलग हो रहा है ना। हमने 80 या 90 दर्जे का हिसाब किया, तो दूरी मालूम करना है, तो वहां ये मालूम करेंगे, मालूम मालूम करना होगा आपको कि वो कितने डिग्री पर है, तो जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा?
जैसे यहाँ पर आए तो इधर से करते करते आए मान नापते हुए तो 0 हो गया ना, यहाँ पे ग्रीनविच पे 0 हो गया यहाँ पे 40 दर्जे। और फिर उधर उस साइड में गए तो ये 1 2 3 4 5 होते हुए ये 50 दर्जे हो गए। तो उसको जोड़ेंगे उसमें, मालूम करने की 90 दर्जा फजल तूल हो तो मालूम हो जाएगा कि फिर कहाँ पे जाना है। चलिए अब ये देखिए, लेकिन कह रहे हैं कि अगर फसले तूल शर्की खा गरबी, फसले तूल क्या है? दूरी जो है ना, मशरकी हो चाहे मगरिबी हो, कुछ भी कम हो या ज्यादा। ये तो और कॉमन कर दिया, कम या ज्यादा का मतलब। देखिए जब कम कहा ना तो इसका मतलब 90 से कम। फसले तूल शर्की 90 से कम, फसले तूल शर्की 90 से ज्यादा। कई सूरत इसमें आ गए। फसले तूल गरबी, गरबी भी कहा ना, 90 से कम। और फसले तूल गरबी 90 से ज्यादा। 4 सूरतें आई कि नहीं आई? गोया कि 90 से कम और 90 से ज्यादा को ले रहे हैं, 90 को नहीं टच कर रहे, क्योंकि 90 की बात तो हो ही चुकी है। अभी किसकी बात हुई थी? क्यों? फसले कायदा नंबर 4 में 90 को तो लिया है, जी। इसलिए 90 से कम या 90 से, अगर फसले तूल शर्की का गरबी कम या ज्यादा हो, तो कम कह करके किससे कम मुराद? 90 से कम। पेश कह करके किससे पेश मुराद? हाँ। और अर्ज मादूम, देख लीजिए अर्ज यहाँ भी मादूम कर दिया। यहाँ तो बात हुई थी ना अर्ज मादूम की। अर्ज मादूम यानी 0 है ना हजरत, लेटीट्यूड हाँ 0। खत्ते इस्तेमाल, अर्जुल बलद कुछ नहीं। अब देख लीजिए इसमें कितना बड़ा एरिया कवर होगा, पूरा एरिया ये चला आएगा। ये मक्का मुकर्रमा है ना, तो अर्ज मादूम का ये खत्ते इस्तेमाल वाला पूरा एरिया चला आएगा। ये वो डॉट वाला छोड़ करके, और ये वाला छोड़ करके, ये वाला एरिया छूटेगा, ये वाला एरिया छूटेगा, बाकी पूरा ये एरिया आ जाएगा। फिर इसके बाद वाला भी एरिया आएगा, फिर इसके बाद वाला गरबी भी लिया ना, 90 से कम या 90 से ज्यादा, इधर वाला भी आएगा, फिर जमीन के पीछे वाला भी जाएगा, ये भी आएगा, ये फिर छूट जाएगा, फिर ये आएगा, ये वाला पूरा पूरा आ जाएगा ये। देख लीजिए, अगर फसले तूल शर्की का गरबी कम या ज्यादा और अर्ज मादूम, तो चारों सूरत, 4 सूरतें हुई ना। देख लीजिए मैंने 4 सूरतें बताई थी यहाँ पे, चारों सूरतों में ये फार्मूला अल्लाह ने दिया है, हैं? जिले तमाम अर्ज मक्का, जैब यानी साइन फसले तूल, और टोटल करिए, और उसके बाद जो है ना उसको कोटेंज में वो मुकव्वस करिए, वही इनसराफ शमाली बता देगा। यही वाला तो हमने निकाला था। फसले तूल गरबी में ये बदस्तूर ये इनहराफ नुक्ते मशरिक से होगा, और शर्की में नुक्ते मगरिब से होगा। ठीक है, तो कायदा नंबर 5 जो है, फसले तूल शर्की का गरबी कम या जायद और अर्ज मादूम। अर्ज मादूम की वजह से ये पूरा एरिया यही जा रहा है, पूरा एरिया ये। ठीक है, अब देख लिए एक और कायदा, अगर फसले तूल, अच्छा ये फार्मूला तो आपको लगाना पड़ेगा ना, जो फार्मूला बताया हुआ है ये आपने किया हुआ है तौक़ीत में। मक्का मुकर्रमा वो 1004 वाला था ना जी। और फसले तूल जितना भी अब निकालेंगे है, यानी मक्का मुकर्रमा से अपनी दूरी जहां से क्या निकालना है, वो फसले तूल हो गया। डिफरेंस मालूम कर लीजिए,
उसका साइन ले लीजिए, साइन को जमा कर दीजिए मक्का मुकर्रमा के अर्ज कोटेंज में, जो टोटल आए वो टोटल को मुकब्बस कर लें जिल्लुत तमाम में, कोटेंज में, वही होगा। कायदा नंबर 6 में क्या बताया कि अगर फसले तूल 90 दर्जा शर्की या गरबी और अर्ज जुनूबी हो, 90 दर्जा शर्की या गरबी। अब देखिए 90 दर्जा शर्की या गरबी में फिर आ गए हम लोग, कि पहले में था ना फसले तूल 90 दर्जा शर्की, ये माना था हमने 90 दर्जा, ये नहीं नहीं, ये एरिया तो कवर नहीं होगा, 90 दर्जा शर्की तो यही तो हुआ, यही ना हुआ, और इधर ये हुआ, मक्का मुकर्रमा से 90 दर्जा इधर 90 दर्जा उधर, ठीक है। अगर फसले तुल 90 दर्जा शर्की या गरबी और अर्ज जुनूबी हो खा शमाली, अर्ज मक्का मुकर्रमा से कम या बराबर या जायद, 8 सूरतों में 8 सूरतें ले ली इसमें। हेलो हजरत, आवाज बंद हो गई। जी जी देख रहा हूं मैं। अभी देखिए जितने हमने कायदे पढ़े ना, जितने हमने कायदे पढ़े, इसमें पहले वाले कायदे में फसले तूल 180 की बात हुई, दूसरे में 180 की बात हुई, तीसरे में सिफर की बात हुई, चौथे में 90 की बात हुई, और अब छठे में 90 की बात हो रही है। तो चौथे में जो 90 फसले तुल 90 की बात हुई, अर्ज असलन ना हो, वहां पे था अर्ज, हाँ, लेकिन यहाँ पर अर्ज हो, जुनूबी हो चाहे कुछ भी हो। तो देख लीजिए फर्क क्या हुआ चौथे में और छठे में, सोच रहा था भाई कैसे है ये, चौथे में छठे में क्या फर्क है। चौथे में बात की थी जो है, चौथे में बात की थी अर्ज मादूम की, इसकी सिर्फ, और इधर इसकी है फसले तुल 90 दर्जा ही, जो ग्रीन वाला बनाया हुआ मैंने, लेकिन अर्ज क्या है मादूम। और छठा नंबर जो है ना, वो अर्ज मादूम वाला एरिया छोड़ के पूरा एरिया है, मगर वही वही लकीर जो अर्जुल बलद तुल बलद वाली जा रही है इधर से उधर, फसले तुल 100 नहीं, फसले तुल 90 दर्जा, वो अर्ज मादूम वाला खत्ते इस्तेवा छोड़ करके, बस खत्ते इस्तेवा छोड़ करके। तो इतना एरिया कितना कवर होगा देख लीजिए, पूरा एरिया कवर होगा, सिर्फ इतना निकाल लें आप, है ये वाला एरिया छोड़ करके, ये वाला इधर, और यहाँ पर ये वाला एरिया छोड़ करके, बाकी पूरा इलाका जो है, ये पूरा यहाँ तक, और ये यहाँ तक, और इधर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लकीर होगी, जो मक्का मुकर्रमा से 90 दर्जा तूल बलद का डिफरेंस निकालिए, कौन सी जगह होगी, वो इंडोनेशिया की तरफ होगी, कहाँ होगी, ब्राजील में होगी, दूसरी तरफ निकाल सकते हैं आप। इसमें सब तफसील दी हुई है, ये मैं किताब भेज दूंगा आपको, पूरी तफसील इसमें दी हुई है कहाँ पर है वो जगह। तो उस जगह का किबला ये अर्ज मादूम के अलावा छोड़कर, क्योंकि देखिए अर्ज मादूम के अलावा दिया इन्होंने, उसमें था, यहाँ था अर्ज अर्ज असलन न हो, और यहाँ आप क्या कह रहे हैं, अर्ज जुनूबी हो खा शिमाली हो, अर्ज मुकर्रमा से कम हो या बराबर हो या जायद हो, जुनूबी हो कितना भी शुरू से आखिर तक, और शिमाली हो तो मक्का मुकर्रमा शिमाल में है ना, शिमाली हो तो अर्ज मक्का से कम हो या अर्ज मक्का के बराबर हो या के मर्जा से अर्ज मक्का से जायद हो। 8 सूरतों में फार्मूला आला हज़रत बता रहे हैं कि जिल अर्ज मक्का, यहाँ जिल्लु तमाम नहीं बल्कि, हाँ मर्द मक्का 21-25 है ना,
उसका टेंजेंट लेंगे, और जैबुत तमाम कोसाइन, कॉस जिसको कहते हैं, अर्जुल बलद का कॉस लेंगे और टोटल कर देंगे, यानी टेंजेंट और कोस, कोसाइन जो है इसको टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो कुछ आया उसको जिल में, टेंजेंट में मुकव्वस करेंगे, और जो कौस निकले वही इंसिराफ है शमाली। ये हो गया फार्मूला। तो खास बात यहाँ पर यह है, ये समझना एक मुश्किल काम होगा कि क्यों पूरे में शमाली हो रहा है। जुनूबी में भी शमाली, शमाली में भी शमाली, और अर्ज मक्का के मुकाबिल बराबर है तब भी शमाली, उससे ज्यादा है तब भी शमाली, उससे कम है तब भी शमाली, और पूरे जुनूबी है तब भी शमाली। तो ये चीज आपको समझ में आएगी जब कुरान पे आप चेक करेंगे तो, क्योंकि किबला नाम है जो है ना वो अक्सर मसाफत का, फजाई मसाफत लेते हैं। कौन सी मसाफत लेते हैं? फजाई, फजाई किलोमीटर भी निकालते हैं ना, यहाँ से बॉम्बे कितने किलोमीटर दूर है, हैं? ट्रेन से जाइएगा तो 2000 हो सकता है, 1400-1500 किलोमीटर। हवाई निकालिएगा तो हो सकता है 1200 किलोमीटर हो। तो हवाई जो मसाफत है ना उसका एतबार होगा, वो किधर है। मिसाल के तौर पर ये जो है, ये खाने काबा यहाँ पर है, ये खाने काबा है ना। तो आप अगर यहाँ पर हैं तो आपको खाने काबा जाना हो तो इधर जाएंगे ना, पश्चिम की तरफ, क्योंकि कम फासला इधर ही है। लेकिन अगर आप पूरब से गए, इधर गए, जाना है आपको मक्का मुकर्रमा, और चले जा रहे इधर, इधर उल्टे, और फिर मुड़ करके इधर आएंगे, और फिर यहाँ से आएंगे, पहुंच तो जाएंगे, पूरी दुनिया घूम करके पहुंच गए ना। मगर कहेंगे जनाब बहुत बेवकूफी का काम किए। कहते हैं ना कि कान किसे पकड़ो, हजरत इधर से पकड़ो चाहे उधर से हजरत पकड़ो, तो पहुंचने को तो पहुंच गए, लेकिन कितना बड़ा फासला हो गया। तो कोई नहीं हजरत ये कहेगा कि हिंदुस्तान का किबला जो है वो पूरब की तरफ है। हालांकि पूरब की तरफ हवाई सफर करिए और इधर जाइए, इंडोनेशिया और चाइना होते हुए और समंदर पार करते हुए, अमेरिका होते हुए, फिर यूरोप होते हुए आ जाइए वापस मक्के मुकर्रमा। हजरत ये फजाई सफर, फजाई मसाफत की लेने की जो बात है, तो ये कुरा तो राउंड है ना हजरत, तो ये राउंड वाली मसाफत लेंगे कि डायरेक्ट जो सीधी मिलती है वो? राउंड उसी में है, राउंड पर ही फसाई मसाफत, उसी के अच्छा, राउंड ऊपर। वाली ही लेंगे। हाँ, इसीलिए कहते हैं कुरा पे देखेंगे ना तब अंदाजा होगा इसे। ये जमीन सपाट पे ना समझ में नहीं आती बात, हम सपाट देख रहे तो हैं ना, तो हजरत इसलिए समझ में सपाट नहीं की आएगी नहीं बात लेनी कि क्यों चाहिए हजरत। आखिर इसमें नॉर्थ ईस्ट। आला हजरत ने क्या हजरत लिख दिया इसमें, क्या इंसिराफ शमाली है इसमें, है ना। तो पूरी जमीन चूंकि गोल है, इसलिए उसका मामला जो है ना वो अलग हो जाता है 90 दर्जे पर। चलिए यहीं पर आज का दर्स रोकते हैं। हजरत ये किताब शेयर कर दीजिएगा हजरत। जी जी हाँ, ये किताब भेजता हूँ मैं, इसका मैं पूरा नुस्खा तलाश कर रहा था, वो नहीं है मेरे पास, जो नुस्खा है वही भेजता हूँ इंशाअल्लाह।